जैसे कि आपको सुनते हुए ये पता चल रहा है कि शब्द हाइपोथेसिस ही है, तो इसके जरिए अगर जानना हो तो ये लगता है कि विश्व की सभी भाषाएं और सभी शब्द हाइपोथेसिस ही है। तो क्या कहीं पृथ्वी पर ऐसा एक समय था जहाँ पर भाषा नहीं बनी हुई थी लेकिन इंसान या लोग थे, तो वो आत्मानुभूति अवस्था में ही थे क्या? एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है कि भाषा उलझाती है। भाषा उलझाती है। भाषा क्यों उलझाती है? क्योंकि भाषा बिंबात्मक है। भाषा से बिंब प्रकट होते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि शब्द सब कुछ हैं, शब्द भीतर जाते हैं। शब्द भीतर जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर जो है भीतर मन उनको चित्रों में परिवर्तित करता है। भीतर यह चित्रात्मक होती है, पिक्टोरियल होती है, क्योंकि भीतर जो मन है वह बिंबात्मक भाषा को समझता है, शाब्दिक भाषा को नहीं, पिक्टोरियल लैंग्वेज को समझता है ना। तो उसे वह रूपांतरित कर देता है। तो आज हम इन भाषाओं को उन्नत कहते हैं। उन्नत हैं क्योंकि इनमें हम बिंब को ज़्यादा अच्छे से उकेर पाते हैं। जिन व्यक्तियों की अभिव्यक्ति अच्छी है, अर्थात क्या हुआ? अर्थात यह हुआ कि वह बिंबों को बहुत अच्छे से उभार पाते हैं। जब वह कहते हैं तो बिंब आपके भीतर उभर आते हैं। जो बिंब वह चाहते हैं उसके निकटवर्ती बिंबों को आपके भीतर उकेर पाते हैं, उभार पाते हैं। तो यह जो है भाषा हुई। समर्थ भाषा अच्छे बिंब उभार पाएगी। जो अच्छी भाषाएं होती हैं उनकी कविताएं भी बड़ी सघन होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं, है ना। संस्कृत और हिंदी भाषाओं को हम देखें तो इनका साहित्य बड़ा समृद्ध है, अत्यधिक समृद्ध है। क्यों? क्योंकि इनकी बिंबात्मकता जो है ज़्यादा सघन है, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए इनके साहित्य ज़्यादा समृद्ध हैं। इनकी कविताओं में डुबकी ज़्यादा लगती है। भाषा में हम अपने अनुभवों को ट्रांसफ़र करते हैं। शब्दों में समेटकर हम अपने अनुभवों को आगे देना चाहते हैं। क्या जैसा अनुभव हमने पाया शब्दों में बांधकर वह अनुभव हम डिलीवर कर सकते हैं किसी और को? नहीं, क्योंकि पूरा तो हम नहीं बांध पाते। पूरा हम शब्दों में अपने अनुभवों को बांध नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, है ना। यह कोशिश जो है मनुष्य ही करता है ऐसा तो है नहीं, पशु पक्षी भी करते हैं। जब वह अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं बसंत की ऋतु में, उनके जब वह कीड़ा काल होता है तब वह अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। जब कोई पक्षी किसी कष्ट में हो तो अलग तरीके से अभिव्यक्ति देता है, सूचना देता है, कोशिश तो वह भी करता है। कोई विरह में होता है पक्षी, जैसे सारस, उसका यदि साथी मर गया हो तो उसके विरह गीत बिल्कुल अलग होते हैं। चकोर टेम्पररी बिछड़ता है अपने साथी से तो रात भर किस तरीके से बोलता है। हिमालय में शिविर हुआ, बहुत सारे साधक यहाँ मौजूद हैं। रात में हम निकला करते थे, आधी रात जंगलों में भ्रमण के लिए, तो वहाँ सबने सुना कि चकोर जो है रात भर अपने प्रियतम को बुलाता रहता है। तो प्रयास तो हर जीव करता है। चींटियाँ भी जो हैं कुछ तरंगे छोड़ती हैं, उन तरंगों को दूसरी चींटियाँ दूर से समझ लेती हैं कि इस दिशा में आना है या नहीं आना है।
कैसे मैनेज हो पाता है चींटियों का, उनको पता चलता है कहाँ जाना है, क्या करना है। उनकी कुछ चींटियाँ सर्च पे निकलती हैं, फिर वहाँ से मैसेज डिलीवर करती हैं। छोटी सी चींटी इतनी दूर जाके बताएगी तो मुश्किल हो जाएगा, उनके पास वो भाषा भी नहीं है, लेकिन उनके पास तरंगे हैं, तो तरंगों के लिए पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से तरंगे भेजी जा सकती हैं, है ना। टेलीपैथी के माध्यम से भी हम कुछ संदेश दे पाते ना, हम कुछ चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, कोई अनुभव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वह जो है हम किसी न किसी भाषा का, किसी न किसी शब्दों का, किसी न किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। अब जो है सबसे महत्तम अनुभव क्या है? मनुष्य के लिए सबसे महत्तम अनुभव क्या है? महत्तम अनुभव है अपनी आध्यात्मिक थाती को, आध्यात्मिक अनुभव को किसी और से कह पाना। आध्यात्मिक अनुभव का क्या अर्थ है कि हम बहुत सारे संकुचनों को जी रहे हैं, बहुत सारे दुख दर्द को जी रहे हैं भीतर, बाहर से कुछ भी कहते रहें, भीतर बहुत सारे दुख दर्द, संकुचन, बेचैनी, विकारों को जी रहे हैं। तो साधना से होता यह है कि वह झटके से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, एक अंतराकाश प्रकट होता है, खुलापन प्रकट होता है, कुछ स्वतंत्रता का बोध होता है, आभास होता है, कुछ मुक्ति की सुवास उठती है। क्षण दो क्षण भी सही, बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बड़ा अच्छा अनुभव होता है तो हम किसी को कहना चाहते हैं। वह ऐसे भी हो जाता है कि जब बसंत की बयार चल रही हो, सुहानी सुबह हो, कोई पक्षी गीत गा रहा हो, तब अचानक एक आनंद प्रस्फुटित हो जाता है। तब हम उसे कहना चाहते हैं। कोई गीत गा के कह देता है, कोई कविताओं से कह देता है, कोई नृत्य करके कह देता है, कोई किसी को गले लगा के कह देता है, और शब्दों में जैसा बन पड़े पिरोने की कोशिश करता है। आह और वाह यह निकलता है भीतर से, उस आह और वाह के साथ में कुछ शब्दों को पिरो देते हैं। तो यह स्वाभाविक है, हर जीव जो है कुछ न कुछ संप्रेषित करना चाहता है, अपने अनुभवों को संप्रेषित करना चाहता है, और इससे ही ये सृष्टि जो है इतनी सुंदर है। इस सृष्टि का सौंदर्य इसी से तो है कि हम कुछ संप्रेषित करना चाहते हैं। हम कुछ जो है संप्रेषित करना चाहते हैं, उसमें हम भाषा का, शब्दों का सहारा लेते हैं। संप्रेषित करने की प्रगाढ़ भावना होती है, तो प्रगाढ़ भावना जो है भाषा बन जाती है, वहाँ से भाषा का जन्म होता है। भाषा का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हम कुछ संप्रेषित करना चाहते हैं। संप्रेषित करना चाहते हैं तो बाद माध्यम निर्मित होगा, माध्यम निर्मित होगा। सुना है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि कुछ आवश्यकता महसूस होती है तो उसकी वह कैसे पूरी की जाए, उसके लिए कुछ न कुछ आविष्कार होगा, कुछ सृजन होगा। सारी सृष्टि जो है सृजन पर आधारित है, सृजन ही तो है। सारी सृष्टि सृजन है, लगातार सृजन ही तो हो रहा है, सृजन हो रहा है। तो जहाँ भी सृजन हो रहा है, यह अनुभूति आ रही कि सृजन हो रहा है, तो भीतर आनंद फलित होता है ना। और हमें लगता है कि सृजन नहीं फलित हो रहा है, कांस्टेंट है, कुछ ठहरा हुआ है। जो सृष्टिगत रूप से जो है, सृष्टिगत की बात कर रहे हैं, सृष्टिगत रूप से हम किन्हीं चीज़ों को स्थायी मानते हैं, तो वहाँ
हमारे सोच के ढांचे कुछ अलग हो जाते हैं। हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि यह ठहरा हुआ है। कुछ ठहरा हुआ है तो हम उसे पाने की कोशिश करेंगे। ये ठहरी हुई चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है, ठहरी हुई चीज़ है, ये मुझे मिल जाए, ये धन है ना, ये फलाना है, ये संबंध है। संबंधों को तुम क्यों चाहते हो? तुम्हें लगता है कि ठहरे हुए हैं, है ना, तुम उन्हें पकड़ते हो, और जैसे तुम उसे पकड़ते हो तो संबंध जो है छटपटाने लगते हैं। संबंध जो है उनका सौंदर्य खत्म होने लगता है, उनका प्रेम खत्म होने लगता है। प्रेम बंद मुट्ठियों में नहीं समाता, प्रेम खुली मुट्ठियों में आता है, खुले हाथों में प्रेम आता है। तुम जो है संबंधों को, नातों को पकड़ते हो, संपत्ति को पकड़ते हो। क्यों? तुम्हें लगता है कि यह स्थायी है, और यहाँ भ्रम पैदा होता है। यदि तुम्हें पता चला कि सब फ्लो है, कुछ ठहरा हुआ नहीं है, सब कुछ बह रहा है, हवाएं बह रही हैं, वृक्ष भी बह रहा है, मनुष्य भी बह रहा है, नदी भी बह रही है, पहाड़ भी बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ प्रवाह है, तो तुम पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो जो बह रहा है तो तुम अपने भीतर के प्रवाहों को भी देखोगे। तब तुम्हें इस सृष्टि का रहस्य खुलने लगेगा, खुलने लगेगा। सृष्टि का रहस्य खुलने लगेगा तो भाषाएं कुछ रहस्यात्मक होने लगेंगी, क्योंकि रहस्य खुल रहा है। तो तुम जिन भाषाओं, जिन शब्दों का चयन करोगे वह रहस्यात्मक होंगे। तो रहस्यात्मक भाषा को बोलोगे तो तुम्हारे भीतर बड़ा सुंदर सा सृजन होगा। जो गहरी कविताएं हैं, तुकबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, 100 में से 99 कविताएं तुकबंदी होती हैं, एक कविता होती है जो भीतर से प्रस्फुटित होती है ना। और जो भी भीतर से प्रस्फुटित होगी उसमें क्या समाया होगा? रहस्य समाया होगा, प्रकृति के गहरे गीत समाये होंगे। उनके बिंब जो है किसी अनंत की ओर इशारा कर रहे होंगे, किसी खिलावट की ओर इशारा कर रहे होंगे, किसी प्रवाह की ओर इशारा कर रहे होंगे, है ना। तो इस सृष्टि के प्रवाह को जब देख पाते हैं कि नदी ही नहीं बह रही, पहाड़ भी बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, ठहरा हुआ कुछ है नहीं। जब ठहरा हुआ कुछ है नहीं तो पकड़ने जैसा कुछ है नहीं। पकड़ोगे किसे? ठहरे हुए को पकड़ोगे ना। माया क्या है? माया यह है कि हमें लगता है ठहरा हुआ है, ठहरा हुआ है तो मेरे पास होना चाहिए। अरे जिसे तुम पकड़ रहे हो वह भी बह रहा है, और जो पकड़ रहा है वह भी बह रहा है, वह भी बह रहा है। ठहरा हुआ तो कुछ है नहीं, ठहरी हुई कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है ठहरी हुई, उसे ढूंढना है जो ठहरी हुई है। तुम बहती हुई चीज़ों को पकड़ते हो, बहती हुई चीज़ों को ठहराना चाहते हो, संबंधों को तुम ठहराना चाहते हो। संबंध प्रवाह हैं, उनमें फ्लोइंग होगी, है ना, अप एंड डाउन्स होंगे, वह उनका सौंदर्य है, उन्हें वैसा का वैसा स्वीकार करना है ना। स्वीकार हम करते नहीं, हम उन्हें शेप देना चाहते हैं कि ऐसा ही शेप होना चाहिए, ऐसा ही उसमें स्थिरता होनी चाहिए। अरे उसमें स्थिरता लाई नहीं जा सकती, क्यों लाना चाहते हो? जो तू लाना चाहता है वह खुद स्थिर नहीं है। तुम अपने भीतर झांक के देखो ना, कितनी बेचैनी, कितनी हलन चलन है, कितने डावाडोल हो, कितनी उथल पुथल है। तुम खुद स्थिर नहीं हो, तुम खुद शेप्ड नहीं हो, दूसरों को शेप्ड करना चाहते हो। कितनी बड़ी माया है। किस असंभव काम में तुम लगे हो? क्या असंभव तुम प्रोजेक्ट करना चाहते हो? तुम अपने आप को परेशान न करोगे, अपने लिए दुख निर्मित न करोगे। असंभव को करने की चेष्टा में हारोगे नहीं, हारोगे तो दुखी होगे, क्योंकि अपेक्षाएं बनाई थी। अरे देखो, पहाड़ भी बह रहा है, नदी भी बह रही है, यहाँ ठहरा हुआ कुछ नहीं है।
गिरनार ज़्यादा पुराना है, हिमालय नया है। हाँ? नया है और गिरनार से भी बड़ा हो गया, बह रहा है ना, शैशवावस्था में है, बड़ा हो रहा है। कितना बड़ा हो गया? अभी तो बहुत बड़ा होगा, अभी तो बच्चा है, शैश शिशु है। बार बार भूकंप आएंगे, हर भूकंप के परिणाम में थोड़ा ना थोड़ा वो ऊपर उठ जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। अभी बहुत बड़ा होना है हिमालय को। गिरनार भी कभी बहुत बड़ा रहा होगा। हाँ, वह तो खैर एक वैज्ञानिक बातें हैं, वह यहाँ पर इतनी संभावना है उसकी, तो इतना ही बड़ा है, इसे छोटा नहीं हुआ है। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। जब यह हमें कैसे पता चलेगा कि सब कुछ बह रहा है? जब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। कि सब कुछ बह रहा है तो जान कौन रहा है? बहती हुई चीज दूसरी बहती हुई चीज को देखेगी तो भ्रम ही पैदा होंगे, माया ही पैदा होगी। माया ही पैदा होगी। तो जो है पहले उसे ढूंढ लें जो भीतर ठहरा हुआ है, जो कभी चला ही नहीं, जिसमें हलन चलन होता ही नहीं, जो हिलता डुलता नहीं है, जो निश्चल है, अडोल है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। हमारे आग्रह जो है वो विचित्र हैं। हम प्रवाहों को, गतियों को ठहरा करके उसमें सत्य को निरूपित करना चाहते हैं। गतियों में हम सत्य को निरूपित करना चाहते हैं। वो ठहरा हुआ तत्व हमें इस सृष्टि में चाहिए। इस सृष्टि में ठहरा हुआ तत्व पाना यानी माया है, क्योंकि सृष्टि प्रवाह है। आंखें खोलो, आंखें मलो, देखो नदी ही नहीं बह रही, पहाड़ भी बह रहा है। समझो ना, पेड़ भी बह रहा है, कुछ ठहरा हुआ है नहीं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओ, हर चीज जो है सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, अणु से बनी है, अणु परमाणु से बना है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। मूल कण है, मूल कण कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कण है नहीं। विज्ञान की भाषा समझते हो तो क्वांटा थ्योरी को पढ़ लो कि वह जो है कण की तरह व्यवहार कर रहा है, कण तो है नहीं, प्रकंपन मात्र हैं, तेज प्रकंपन है। खास वेवलेंथ में वह जो है प्रकंपित हो रही ऊर्जा है। एक तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य में वो प्रकंपन हो रहे हैं। उसमें इनबिल्ट दला है कि कितना प्रकंपन होगा, कैसे होगा, तो उससे वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है, कण है नहीं। गतियां हैं, गतियों के जोड़ से परमाणु बन रहा है, अणु बन रहा है, उससे यह पहाड़ है, गतियां हैं, प्रवाह है, यह पेड़ है, सब कुछ गतियां ही गतियां हैं, ऊर्जाओं की गतियां हैं। यहाँ कुछ स्थिर तत्व है नहीं। इसमें तुम स्थिरता ढूंढोगे तो तुम आत्म प्रवंचना में हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप को धोखा दे रहे हो तो दुखी हो। तुम असंभव को करना चाहते हो। तुम सोचते हो इस सृष्टि में कुछ गलत है, उसे ठीक करना है। यहाँ सब कुछ बह रहा है, इसे ठहराना है। क्या यहाँ कुछ ठहराया जा सकता है? सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, या ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। या ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। तो यदि तुम्हारी भाषा ऐसी है, तुम्हारे शब्द ऐसे हैं, तुम शब्दों से कुछ यदि ठहराना चाहते हो तो वह भाषा जो है संकुचित भाषा होगी। भाषा की दोनों क्षमताएं होंगी। इन भाषा में, इन शब्दों में यदि कवित्व होगा तो कवित्व तुम्हें ज़्यादा आनंद देगा। एक रूखा सूखा भाषण है ना,
राजनीतिक है, आर्थिक है, यह है वह है, तुम में बोर्डम पैदा करेगा, किसी किस्म की उत्तेजना पैदा करेगा, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस पैदा करेगा, तुम में बेचैनी को और बढ़ाएगा। तुम्हें भीतर स्थिरता चाहिए, तुम बाहर की स्थिरता से भीतर की स्थिरता पैदा करना चाहते हो, और बाहर के तुम्हारे चयन यदि ऐसे हैं तो भीतर की स्थिरता और डगमगाएगी, तुम्हारी अंदर की डगमगाहट और बढ़ जाएगी। काम उल्टे हैं, नतीजे कुछ और चाहते हो, करते कुछ और हो, नतीजे कुछ और चाहते हो। यदि तुम स्वीकार करते हो कि सृष्टि एक गतियों का जोड़ है, नृत्य है, प्रकंपन क्या नृत्य है ना, नृत्य है, नृत्य को नृत्य की तरह स्वीकार करते हो, सृष्टि के संगीत को स्वीकार करते हो, देखते नहीं हवाएं बहती हैं जब वृक्षों के बीच से, तो कैसा मधुर संगीत निकलता है। देखो पक्षियों को कैसे मधुर गीत गाते हैं। पूरी सृष्टि आनंद में है, नृत्यमय है, संगीतमय है। तो जो है इसके साथ तुम राजी होते हो, इसके साथ तुम भी प्रभावित होते हो कि तुम भी प्रवाहित होते हो, तो तुम्हारे शब्द अलग होंगे, तुम्हारे शब्दों में कवित्व होगा, कविता समा जाएगी, तुम्हारे शब्दों में गीत प्रस्फुटित होंगे, तुम भी बहोगे प्रवाह में और आनंदित होने लगोगे। जब तुम आनंदित होने लगोगे तो भीतर कुछ ठहर जाएगा, भीतर का विचलन ठहर जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहाँ पर जाके प्रवाहित हो जाएगा, है ना, वहाँ जाके प्रवाहित हो जाएगा, तो भीतर जो है एक ठहराव हो आएगा, और वह ठहराव तुम्हें पता चलेगा शाश्वत है, सदा से है। भीतर सब कुछ ठहरा हुआ है। यह विचलन तो तुम्हारे पैदा किए हुए थे, इन विचलनों को दिशा देनी है, इन्हें सम्यक दिशा देनी है। भीतर जो ऊर्जाएं व्यथित हैं, बेचैन हैं, विकार बन गई हैं, इसे सम्यक दिशा देनी है। सम्यक दिशा दोगे तो सृष्टि में तो आनंद ही आनंद है। दुख तुम्हारा सृजन है, दुख तुम्हारा सृजन है, सृष्टि में तो आनंद ही आनंद है। तो जब तुम्हें यह समझ में आएगा और तुम प्रवाहित होगे, तुम प्रवाहित होगे तो आनंद फलित होगा। वह ऊर्जाएं तो जो तुमने गलत डायरेक्शन में लगा रखी थी, तुम अपनी कोई रिदम क्रिएट करना चाहते थे, और वह रिदम जो है विकार बनती है, बेचैनी बनती है, दुख बनती है, पीड़ा बनती है, द्वंद्व बनती है, सुख दुख, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, जाने क्या क्या बनती है, सारे द्वंद्व बनती है। वह तुम्हारा सृजन था। अब तुमने जो सृष्टि में जैसा हो रहा है स्वाभाविक, उसमें अपने आप को उंडेल दिया, अपना ज्ञान किनारे कर दिया, उस प्रवाह के साथ तुम भी बहने लगे, उस नृत्य के साथ तुम भी नृत्यमय हो गए, उस संगीत के साथ तुम भी संगीतमय हो गए, तो तुम संगीत ही हो जाओगे। तुम कहाँ बचोगे? संगीत ही बचेगा। तुमसे संगीत फूटेगा, तुमसे नृत्य फूटेगा, तुमसे सहजता फूटेगी, आनंद झरेगा, आनंद झरेगा, आनंद झरेगा। तो भीतर जो है जान रहा है, भीतर कोई केंद्र है जो जान रहा है। उस आनंद को जैसे का तैसा जाना जाएगा। अभी तुम जैसे का तैसा नहीं जानते हो, अभी तुम धारणाओं के माध्यम से जानते हो। परम सौंदर्य है, सामने आम का बाग है ना,
आम का बाग बोलते ही सौंदर्य कम हो गया। यदि तुम इसे भाषा परिभाषा न दो, इन शब्दों का सहारा न लो, तो आंतरिक भाषा जो शब्दों में नहीं है उसका प्रवाह होगा। उसमें आम का बाग नहीं है, कुछ परम सौंदर्य है, कुछ खिला हुआ है, कुछ बह रहा है, और वही परम अस्तित्व है जो बह रहा है, जो नृत्यमय है। नृत्य ही तो है, यह सब कुछ नृत्य ही तो है। नटराज है, नटराज। नृत्य करते हुए शिव ही तो हैं। शिव यानी कौन? जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो निर्धूम है, जो देश काल के परे हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। उसके होने का ढंग है। वह परमानंद है, वह परमानंद है, और उसके होने का ढंग यह सब है। तो उसके होने का ढंग आनंद ही होगा ना। आनंद ज्यादा हो गया, छलक छलक जाता है। आनंद ज्यादा हो गया और छलक छलक जाता है। वह छलकन यह सृष्टि है और शाश्वत लीला है। शाश्वत काल से वह आनंद जो है छलक रहा है, और यह सृष्टि नृत्यमय है। आनंद यदि बढ़ेगा तो नृत्य न घटेगा। आनंद यदि अतिरेक में जाएगा तो क्या होगा? तुम नाचोगे और गाओगे। अरे आनंद को कहाँ तक संभालोगे? यदि वह अतिरेक में जाएगा, तुम संभाल नहीं सकते, अपने पैरों को संभाल नहीं सकते, वह नृत्यमय हो जाएंगे, झूमने लगेंगे। और यह नृत्य जो है, यह सृष्टि है, उसके होने का ढंग है। वह मूल ध्वनि अनाहत नाद, उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि कोई शिव है और उसमें कोई अनाहत नाद है, ओम का ऐसा नाद हो रहा है जो कोई नहीं कर रहा है, अपने से हो रहा है, तो उसमें कुछ है। ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है। कोई दो चीज़ें नहीं है कि वह निर्वातीता निर्वाती अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, शिव तत्व है, और उसमें कोई अनाहत नाद भी है। ऐसा नहीं है, ऐसे दो नहीं है। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। उस अनाहत नाद के होने का ढंग है आदि शक्ति, जो त्रिगुणा है, जो त्रिगुणा है, वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है क्योंकि शिव है और कोई शक्ति है। शिव और शक्ति एक ही है, दो नहीं है। वह उसके होने का ढंग है। और उस आदि शक्ति के होने का ढंग है यह सृष्टि। मतलब शिव ही नृत्यमय है, नटराज है। आदि से अंत तक शिव ही शिव हैं। कितना भी वैविध्य हो, है शिव ही। अचल शिव और सचल शिव, अचल शिव और सचल शिव। उसके अलावा दूसरा कोई है नहीं। एक अचल शिव है, एक सचल शिव है, और एक तुम हो। इस भ्रांति में मत पड़ना, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। अचल शिव है और सचल शिव है, बस यही है, तुम नहीं हो। तुम भी हो तो तुम समस्या हो, तुम बीमारी हो, तुम गड़बड़ हो, तुम नहीं हो। वही है तत्वमसि। तुम क्यों बीच में आ जाते हो, रोड़ा बन जाते हो? क्यों कुछ करना चाहते हो? अरे सब हो रहा है, शिव नृत्यमय है, सब हो रहा है। तुम कहाँ से बीच में आ जाते हो? क्यों आ जाते हो? तुम अपनी भाषा गढ़ते हो,
और इस भाषा से जाने क्या क्या आप सृजन करना चाहते हो। अरे सृजन मत करो, सृजन को होने दो। जो सृजन होगा वही वेद हैं, वही उपनिषद हैं, वही गीत हैं, वही काव्य है, वही महाकाव्य है, वही संगीत है। सृजन होने दो। तुम करोगे तो इस तुम्हारे संसार, तुम्हारे कृत संसार को देख लो, वे तुम्हारा किया हुआ है। तुम जो करोगे नरक का निर्माण करोगे, नरक का निर्माण करोगे। तुम जो भी करोगे गड़बड़ ही करोगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है, क्योंकि सब हो ही रहा है, सब हो ही रहा है। कर करके तुमने बिगाड़ा है, कर करके तुम दुख पैदा करते हो। तो भाषा जो है एक स्वाभाविक लीला है। तुम भाषाओं को गढ़ोगे। कहीं भी कोई मनुष्य समूह में रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब वह समूह बनाकर रहता है, वह समाज निर्मित करता है, मतलब कुछ नियम कायदे निर्मित करता है ना। और उन नियम कायदों को निर्मित करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ेगी। कोई व्यवस्था क्रिएट करता है, उस व्यवस्था के समायोजन के लिए किसी भाषा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और ये लीला का हिस्सा है। वो समाज जो कि होता ही नहीं है वह उसे गढ़ता है। आप मिले हो किसी समाज से? हमने बहुत बार कहा क्योंकि समाज होगा तो उसको बुला लाओ। समाज को बिठालते हैं, लंच पे बुलाते हैं। यदि उसकी हाइट ज़्यादा होगी, हो सकता है समाज बड़ा हो, 6 फीट का ना हो, 12-15 फीट का हो, 20 फीट का हो, तो हमारे पास बड़ा गार्डन है, यहाँ बिठाल के उसको खाना खिला देंगे। पर लोगों ने कहा हम किसी समाज को नहीं जानते हैं, उसका कहीं घर होगा समाज का। बोले नहीं, हमें समाज का घर नहीं देखा। तो किसी परिकल्पनाओं को तुम गढ़ते हो और जीते हो, और उससे तुम हिप्नोटाइज होते हो। मतलब क्या है? सेल्फ हिप्नोसिस प्रोसेस, मास हिप्नोटिज्म तुम पैदा करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि जरूरी है। गलत है क्या? नहीं है। मास हिप्नोटिज्म पैदा करना होता है और ऐसा ही होगा, तभी समूहगत रूप से ठीक से रह पाओगे, तभी सभ्यता का विकास होगा। लेकिन सभ्यता जो है सत्य नहीं है, समाज सत्य नहीं है। समाज जो है यूटिलिटेरियन अरेंजमेंट्स हैं, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, पारमार्थिक सत्य नहीं है। यह व्यवहारिक सत्य हैं, इनकी जरूरत है ना। तभी तो ये जो सर्वाइवल है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग, ये स्ट्रगल जो है थोड़ा सहज हो सकता है ना। अब सब लोग खेती करेंगे, सब लोग अनाज उगाएंगे, तो जीवन में यह बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। अलग अलग कुछ करना होगा ना, कि कोई अनाज उगाएगा, कोई कपड़ा बुनेगा, कोई तेल निकालेगा, कोई कुछ और करेगा, जूते बनाएगा, कोई घड़े बनाएगा, कोई चिकित्सा करेगा, कोई घर बनाएगा, कोई कुछ और करेगा। तो वहाँ पर भाषा की ज़रूरत है, नियमों की ज़रूरत है, व्यवस्था की ज़रूरत है, तभी तो सभ्यता का विकास होगा ना। तो ये सब जरूरी है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन हिप्नोटिज्म यदि बन गया है तो उस हिप्नोटिज्म को तोड़ना है ना। एक भाषा बनाई, उस भाषा से हिप्नोटिज्म को प्रगाढ़ किया। अब जो है वही भाषा जिससे हिप्नोटिज्म प्रगाढ़ हुआ, उस भाषा का ही प्रयोग करके उस हिप्नोटिज्म को तोड़ा भी जा सकता है। वही तो कर रहे हैं ना,
उसी भाषा से कर रहे हैं ना। उस हिप्नोटिज्म को तोड़ा जा रहा है। वह हिप्नोटिज्म टूट जाएगा, सत्य को लाना नहीं है, सत्य तो है ही, प्रकट हो जाएगा। आँखों के पर्दे हैं, शब्दों के जाल से बने हैं, शब्दों से ही काट देंगे, शब्दों की तलवार से काट देंगे। निरभ्र आकाश, निर्धूम आकाश प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह है ही, सदा से है। लाना तो कहीं से है नहीं, सत्य को कहीं से लाना है ना, लाना कुछ नहीं। तुम जो है नृत्य कर रहे हो, तुम्हारे नृत्य थोड़े अटपटे हैं, तुम्हारे पांव गलत पड़ रहे हैं। तुम्हें कहना है कि अरे तुम जो है उल्टे सीधे नृत्यों की कोशिश छोड़ो, तुम अपने आप को छोड़ दो, तुम्हारे पांव अपने आप सही पड़ने लगेंगे। तुम अपने ये व्यर्थ की चीज़ें कहना बंद करो, उल्टी सीधी बातें करते हो, उल्टे सीधे विकारों में लगे रहते हो, उल्टे सीधे गार्बेज बटोरते रहते हो, उल्टी सीधी धारणाओं को जीते रहते हो, न जाने क्या क्या सृजित करते रहते हो। अपने सृजन को रोक दो, तुम सृजन करना बंद कर दो, सृजन घटेगा, हैपनिंग होगी। हैपनिंग होगी तो तुम्हारे भीतर से जो सृजन निकलेगा, वह सृजन जो है, वह सृजन परम होगा, उस कॉस्मिक रिदम के अनुरूप होगा, वह कॉस्मिक रिदम ही होगा। अभी तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम कॉस्मिक रिदम के हिस्से नहीं हो। तुम अपनी रिदम क्रिएट करते हो, अपना संसार क्रिएट करते हो। हर व्यक्ति अपने संसार को कैरी ऑन कर रहा है ना। किसी दो व्यक्ति का संसार एक जैसा नहीं होता। सब कुछ तुम्हारा क्रिएशन है, सब कुछ तुम्हारा क्रिएशन है। 10 लोगों को खड़ा कर दो किसी एक परिस्थिति में, किसी बाग में घुमा लाओ, किसी शहर में घुमा लाओ, कहीं भी घुमा लाओ, उनको बोलो कि निबंध लिखो, अपने अनुभव को लिख दो। 10 लोग अलग अलग लिखेंगे, है ना। कोई दो भी एक जैसा नहीं लिखेगा, बहुत फर्क होंगे, क्योंकि सब अपने अपने संसार को गढ़ते हैं, अपने अपने संसार को जीते हैं। अपने संसार को तुमने गढ़ा है, अपने संसार को तुम्हें मिटाना पड़ेगा। साधना इतनी है। जब तुम कोशिश करते हो तो करने से बिगाड़ देते हो, न करोगे तो सब विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि संसार जो तुमने बनाया है कोई स्थूल संसार नहीं है कि जो हथौड़ियों से टूटेगा। यह धारणागत संसार है। धारणा यानी तुमने जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका मिसयूज कर लिया है, उस एनर्जी को तुमने अटपटे फॉर्म में ढाल लिया है ना। धारणा यानी क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। संस्कार यानी क्या? पैटर्न्स यानी क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुमने एनर्जी के कुछ स्ट्रक्चर बना लिए हैं, एनर्जी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए हैं, और तुम उन्हें लगातार दोहरा रहे हो, घन चक्कर बने हुए हो, खुद ही बने हुए हो, तुम्हारी चॉइस है। अब जो है उसे मुक्ति पानी है तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, क्योंकि कर करके तो तुम स्ट्रक्चर को बनाए हुए हो। एनर्जी है, कोई ठोस स्ट्रक्चर थोड़ी ना है कि इतने किलो का है, इस साइज का है, इस मेटल से बना है, इस फैक्ट्री से बनवाया है, ऐसा तो है नहीं। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी स्ट्रक्चर है। उन्हें तुम सपोर्ट करना बंद कर दो, उन्हें उनकी फीडिंग बंद कर दो। तुम करते हो तो क्या करते हो? तुम्हारे पास क्षमता है, तुम करते हो तो तुम से फीडिंग करते हो, एनर्जी को डाइवर्ट करते हो। तुम वह बिंदु हो जो एनर्जी को डाइवर्ट करता है। न जाने कहाँ कहाँ की एनर्जी उसमें टकराती रहती है, और जो है उन्हें तुम डाइवर्ट करते रहते हो, फीड करते रहते हो। अपने उन सांप बिच्छुओं को जो तुमने पैदा किए हैं, उन सारी धारणाओं को जिनसे तुम परेशान हो। तुम कहते हो हम परेशान हैं, यह है, यह समस्या है, वह समस्या है।
इधर से सांप काट रहा है, इधर से बिच्छू काट रहा है, और सब तुम्हारी संतानें हैं, तुम नहीं पैदा की हैं। धारणाएं तुम्हारी हैं और तुम्हें ही परेशान कर रही हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करना छोड़ दो। करना यदि छोड़ दोगे तो फीडिंग बंद हो जाएगी। फीडिंग बंद हो जाएगी तो एनर्जी स्ट्रक्चर को सर्वाइवल के लिए फीडिंग चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, वह स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जो फीडिंग वाली एनर्जी है वो भी बच जाएगी। ये सारी एनर्जीज मिल करके स्वाभाविक प्रवाह में आ जाएंगी, जैसे उन्हें बहना चाहिए वैसी बहेंगी। विसंगीत में नहीं बहेंगी, संगीत में बहेंगी। संगीत यानी कॉस्मिक रिदम, अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक रिदम, उस फ्लो में आ जाएंगी। गो विद द फ्लो, उसके साथ बहने लगोगे। बहने लगोगे तो फिर गीत है, संगीत है, नृत्य है। इतनी सी बात है। अब तो तुम जो है भाषा का जो प्रयोग कर रहे हो जरूरी है, गढ़ी जाती हैं। वेदों की, शास्त्रों की जरूरत क्यों पड़ी? मनुष्य जो है सरल नहीं रहा होगा, है ना। नैतिकता के नियम क्यों बनाने पड़े? मनुष्य अनैतिक रहा होगा, तभी नैतिकता के नियम बनाने पड़े। और पीछे जाओगे तो सरल 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 करते कहाँ तक पहुँच जाओगे? पशु तक पहुँच जाओगे। पशु और तुम में क्या फ़र्क है? तुम भी तो पशु हो ना, शरीर तो पशु ही है, प्रकृति के पाश से बंधा हुआ है ना। शरीर तो प्रकृति के पाश से बना हुआ है ना। अरे तुम भी तो खाते और निकालते हो ना, अर्जन और उत्सर्जन के नियम को फॉलो करते हो ना। अरे तुम भी तो काम वासना में पड़ते हो ना। शरीर तो पशु ही है ना। शरीर तो पशु ही है, पाश में बंधा हुआ है। पैदा होते हो मरते हो ना, छोटे होते हो बड़े होते हो ना, बीमार होते हो स्वस्थ होते हो ना। प्रकृति के अधीन है ना शरीर, तो तुम पशु हो। मजे की बात, कोई बोलेगा हमें क्यों पशु कह रहे हो? क्योंकि तुम शरीर से जुड़े हुए हो, तो तुम पशु ना हुए। तुम कहते हो या मैं हूं, तो तुम पशु हो। तुम ही तो कहते हो कि या मैं हूं, तो मैं हूं तो तुम पशु हो। शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, तुम पशु हो। साधना क्या है? शरीर को चलते हुए देखना, शरीर को खाते हुए देखना, नहाते हुए देखना, काम करते हुए देखना। धीरे धीरे पता चलेगा शरीर को मैं जानने वाला हूँ, शरीर नहीं हूँ। जान लोगे तो हम क्या कहेंगे? तुम पशु नहीं हो, तुम पशु को जानने वाले हो। अभी तो तुम पशु हो, क्योंकि तुम कहते हो ये मैं हूँ। अब ये मैं हूँ तो तुम पशु हो। ये तो पशु ही है ना। तो नेति नेति, जब तुम जानोगे कि शरीर नहीं हूँ, शरीर को सिर्फ जानने वाला हूँ, तुम शांत मौन हो, दूर से कहीं जानने वाले, तुम पशु नहीं हो। फिर कौन हो तुम? तुम मनुष्य हो। मनुष्य यानी मन, मन यानी जो रॉन्ग स्टेप्स में डांस करता है। डांस तो करता है लेकिन रॉन्ग स्टेप्स के साथ करता है, खूब धमा चौकड़ी करता है, दिन रात डांस करता है और बकवास डांस करता है। हाँ? न दिन में चैन न रात में चैन। रात में सपने बन बन के धमा चौकड़ी करता है, रॉन्ग स्टेप्स। भगवान जाने ऐसा कैसा उल्टा सीधा डांस करता है। तो तुम क्या हो फिर? मन हो, मनुष्य हो। तो तुम पशु भी हो और मनुष्य भी हो, तुम परमात्मा भी हो। तुम परमात्मा भी हो, तुम पशु भी हो, तुम मनुष्य भी हो, तुम परमात्मा भी हो। पर एक तरफ नहीं हो, तुम डावाडोल हो।
कभी तुम पशु हो जाते हो, कभी परमात्मा हो जाते हो। पशु और परमात्मा के बीच का खिंचाव, वह खिंचाव तुम मनुष्य बने रहते हो। कभी पशु की तरह गिर जाते हो, कभी परमात्मा की तरह, और बीच में फिर अपना हिलन डुलन तुम्हारा चलता रहता है। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम पशु रहना चाहते हो तो पशु रहो ना, कौन मना करता है। बार बार स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करते रहो। फ्री विल है, स्वतंत्रता है। तुम चाहो जितने जन्म लो, पशु बन बन के आते रहो। चाहो तो साधना से जान लो कि मैं शरीर नहीं हूं। नेति विचारों को देखो, ये क्या उथल पुथल है? ये कोई प्रासंगिक है विचार? तुम इतना जो सोचते हो प्रासंगिक हैं क्या? अरे लिखो तो सही, जो विचार आ रहे हैं ईमानदारी से, जैसे जैसे विचार आ रहे हैं, विदाउट एडिटिंग लिख तो लो 2-4 पेज, है ना। फिर आंख बंद करके बैठ जाओ, फिर उसको खुद ही पढ़ लो। तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन हो, कौन से पागल खाने में तुम्हें होना चाहिए था, और तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। अपनी वस्तु स्थिति तुम्हें पता चल जाएगी। तो इतने रॉन्ग स्टेप्स तुम उठाते क्यों हो? इतना उल्टा सीधा डांस तुम करते क्यों हो? कौन कह रहा है तुम्हें? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कह रही हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो तुम ही तो आमंत्रित करते होगे ना, तुम्हारा ही तो आकर्षण होगा। और तो और धर्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भगवान जाने कौन सा गार्बेज परोसा जाता है, और तुम गपागप खा लेते हो ना गपागप। कोई 5D खा लेता है, कोई सोलमेट खा लेता है, कोई एंजल नंबर खा लेता है, कोई भगवान जाने क्या क्या गार्बेज है। दुनिया भर के गार्बेज खाते हैं लोग, सड़ा हुआ कूड़ा खाते हैं। खाओगे तो परेशान ना होगे, डाइजेशन खराब ना होगा, अंदर उथल पुथल बढ़ेगी नहीं। भगवान जाने क्या क्या खाते रहते हो। उत्सर्जन किसे करना पड़ेगा? पेट तुम्हारा भरा पड़ा है, खूब गार्बेज खाया है, निकालना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? त्रिफला खिला सकते हैं बस, हैं? खाओगे तो त्रिफला खिला देंगे। अर्जन तो तुमने किया है ना, गलत का भी अर्जन तो तुम्हारा ही चुनाव है ना, तुमने ही तो चुना ना। मन की जो गड़बड़ियां हैं, जो धारणाएं हैं, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के प्रभाव हैं, तुमने ही तो आमंत्रित किया ना। तुम्हारे भीतर कोई आ नहीं सकता, तुम्हारी फ्री विल है। तुम जिसे भीतर आने दोगे वही तुम्हारे भीतर आएगा, तुम जिसे न चाहोगे वो तुम्हारे भीतर नहीं आएगा। अब हम क्या करें, हमसे हो जाता है। अरे काहे तो अपने होश को बढ़ाओ ना, काहे बेहोशी में जीते हो? बेहोशी में तुम्हारे भीतर कोई कुछ भी डाल के चला जाता है। अरे जागे हुए जियो। नहीं जी क्या करें, अब न्यूज़ ही ऐसी आती है, तो किसने कहा तुमसे कि तुम अपना जो है खोल करके न्यूज़ देखते रहो। अब क्या करें, मोबाइल पे जाने क्या क्या आता है, अब देख ही लेते हैं। क्यों देख लेते हो? गार्बेज परोसा जाता है, तुम खा जाते हो। तुम्हारे चॉइस है ना कि तुम गंद को खाओ या ना खाओ। अब खाया है तो निकालना भी तुम्हें ही पड़ेगा, और नया खाना बंद करो, नया गार्बेज खाना बंद करो, पुराने गार्बेज को सफाई करो, क्लीन करो। त्रिफला का डोज रोज सुबह 8 बजे दिया जाता है ना। त्रिफला का डोज रोज सुबह 8 बजे दिया जाता है। त्रिफला खाओ, गार्बेज साफ करो, पेट साफ करो, जो अर्जन किया है उसका उत्सर्जन कर लो, निकाल लो, क्लीन कर लो। तो शब्दों को गढ़ा है, शब्दों के मायाजाल को गढ़ा है, खुद उसमें फंसे हो, है ना। वही शब्द अब जो है उन्हीं शब्दों के द्वारा तुम्हारे उस पैटर्न्स को तोड़ा जाएगा। तुम राजी हो जाओ, टूटने के लिए राजी हो जाओ, यही तो बात है। उन्हीं शब्दों से तुम्हें तोड़ा जाएगा।
तुम टूट जाओगे तो समस्या खत्म है। समस्या तो तुम ही हो, बीमारी तो तुम ही हो, यूनिक बीमारी हो। ऐसी बीमारी न भूतो न भविष्यति। तुम्हारी जैसी बीमारी न पहले कभी पैदा हुई न कभी पैदा हो सकती है। लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं हर व्यक्ति यूनिक पर्सनालिटी है, हम कहते हैं हर व्यक्ति यूनिक बीमारी है। तो तुम समस्या हो, तुम मिट जाओ तो समस्या खत्म। तब वही है, तब तुम असी परमात्मा ही है। जब तुम नहीं रहोगे तभी तो परमात्मा होगा ना। तुम क्या हो? एक भ्रम हो, एक माया हो। तुम एक बेचैनी हो, तुम पीड़ा हो, दुख हो, विकारों का जोड़ हो, गड़बड़ियां हो। तुम विसर्जित हो जाओ तो गड़बड़ियां विसर्जित हो जाएंगी। तुम गड़बड़ियों का जोड़ हो, अलग से तुम कुछ भी नहीं हो। तुम कहते हो मैं भी बचूं और परमात्मा भी रहे, परमात्मा के पास में बैठेंगे। संभव है? कोई परमात्मा कहीं रहता होगा, है ना? कहीं दूर कोई अच्छा सा प्लेन बना के उसके पास जाएंगे, उसके महल में रहेंगे, है ना? उसका कोई सिंहासन होगा, अप्रोच लगाएंगे, किसी को रिश्वत खिलाएंगे कि परमात्मा के पास वाली सीट देना, वहाँ वाली सिद्धिशिला दे देना, है ना? और बैठे बैठे जब बोर होंगे तो क्या करेंगे? हम कहते हैं ताश की गड्डी लेके जाना अच्छी वाली। बोर हो गए तो क्या करोगे? परमात्मा और तुम बैठे बैठे एक दूसरे को कब तक देखोगे? बोर नहीं होगे? हाँ, तो अच्छी वाली जो पानी वानी से खराब नहीं होती, मजबूत अच्छी वाली ताश की गड्डी लेके जाना। परमात्मा को दिखाना, देख मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ है, आजा रम्मी सिखाता हूँ। टाइम पास करना, परमात्मा तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाएगा। रम्मी खेलते खेलते टाइम पास करना। तुम सेपरेशन के साथ जब भी जियोगे तो सारा द्वंद्व मौजूद है, तब वह परमात्मा नहीं है। जब तक तुम सेपरेशन को चाहते हो तुम बीमारी की तरह बने रहोगे। तुम्हारा होना बीमारी है। तुम्हारा परमात्मा एक हाइपोथेसिस है, शब्दों से गढ़ा जाता है। जरूरी है, समाज को गढ़ना भी शब्दों से जरूरी है, वह हाइपोथेसिस भी जरूरी है, और परमात्मा की हाइपोथेसिस भी जरूरी है ना? तो पशु जो है, पशु मनुष्य होता है, मनुष्य परमात्मा होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो समाज का बनना, वो भटकना, यह ऐसा होना, सेपरेशन का क्रिएट होना लीला का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जो भटके हो, यह सब हुआ है ना? तो यह सब जरूरी था, इसलिए हुआ है। ये खेल का हिस्सा है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, खेल का हिस्सा है। वही ऐसा हो रहा है और वही मुक्त हो जाएगा। वही बंधन में बंध रहा है और वही मुक्त हो जाएगा। यह खेल का हिस्सा है। खेल में कभी हारते हो, कभी जीतते हो, है ना? खेल में हार और जीत हो ही ना तो खेल होगा कैसे, है ना? तब खेल चलता है, हार और जीत। तब लगता है कि अरे खेल की क्या जरूरत है, हार जीत के पार हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, परमानंद। जब ये समझ विकसित होगी तो भाषाओं से पार निकल जाओगे। जो भाषाओं में नहीं समाता वहां छलांग ले लोगे। भाषा जितनी कम थी उतना मनुष्य सरल था, उतना पशु था। तो पहले करप्ट होना जरूरी है ना, यह लीला का हिस्सा है। पशु करप्ट होता है और मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य जो है फिर सुलझता है, फिर पवित्र हो जाता है, और वह परमात्मा हो जाता है, दूसरा बचता नहीं है। तो खेल है, लीला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। इसमें क्या सही है? कुछ सही नहीं है। बस हो है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब तुम इस स्टेप पे आ गए हो कि तुम समझ सकते हो, तुम ऐसी जगह पर खड़े हो, अब तुम समझ सकते हो कि नृत्य जो है रॉन्ग स्टेप्स में खेलना बंद करो।
तुम छोड़ दो, तुम उस कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाओ, वह परम संगीत तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगा, तो तुम्हारे स्टेप्स सही पड़ने लगेंगे। साधना की गहराई में जाओगे तो परम संगीत तुम्हें सुनाई पड़ेगा, यानी अनाहत नाद। अनाहत नाद जो कोई बोल नहीं रहा है, तुम बैठे हो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। ओ कंटिन्यूअस, शाश्वत, सदा सुनाई पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा है और तुम्हें सुनाई पड़ेगा। अनाहत है, आहत नहीं है। संघर्षण से ये जो हमने नाद का किया, ये अनाहत था क्या? नहीं, यह आहत नाद था, यह हमने पैदा किया। अनाहत नाद जो कोई नहीं बोल रहा है, सदा से है, वह तुम्हें सुनाई पड़ेगा। वह परम संगीत है, वह तुम्हें सुनाई पड़ेगा। उसके होने का ढंग सृष्टि है। जब वह तुम्हें सुनाई पड़ेगा तुम्हारा डांस भी सही होने लगेगा। जब परम संगीत तुम्हें सुनाई पड़ेगा तो परम नृत्य घटित होगा। परम नृत्य घटित होगा, सब कुछ रिदमिक हो जाएगा। कौन सी रिदम में आ जाएगा? कॉस्मिक रिदम में। तुम अपनी व्यर्थ की रिदम को विड्रा कर लोगे तो कॉस्मिक रिदम प्रकट हो जाएगी, और कॉस्मिक रिदम प्रकट हो गई तो महाआनंद, परमानंद। यही तो साधना है, और क्या साधना है? और यही वह परम भाषा है जिसे सीखना है। भाषाओं के चक्कर में क्या पढ़ रहे हो? वह जो मूल है वह त्रिगुणा है, अ उ म। तुम इसे जोड़ लेते हो, तुम फ्यूजन्स क्रिएट करते हो, है ना? उन तीन को तुम जोड़ते हो, उसका कुछ अंश लेते हो, इसका कुछ अंश लेते हो, मिला करके तुम नए नए अक्षर गढ़ते हो। तुम तीन को फैला के 52 कर लेते हो, 52 कर लेते हो, वर्णमाला बना लेते हो। अरे रिसर्च जाके पढ़ लो, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के जाके रिसर्च पढ़ लो, उसमें है। ये तीन को जो है, तीन ध्वनियों को मिला मिला कर ही, चाहे ब बोलो, फ बोलो, ल बोलो, कुछ भी बोलो, इन तीन के मिश्रण से ही बने हैं। इन तीन ध्वनियों के मिश्रण से ही बने हैं। सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? संस्कृत, देवनागरी, है ना? कंप्लीट रिसर्च है। कुल ध्वनियों का विस्तार कितना हो सकता है? 52, तो 52 ही है। मूल में 3 है, 3 को सम्मिश्रण से बना है ना? तुम जो है, जो पुरानी वर्णमाला है ना देवनागरी वाली, उसमें अ ऐसा नहीं लिखा जाता। कैसा? प करके 3 डंडे लगाए जाते हैं। ऐसे करके 52 वर्णमाला वह ढूंढ लो, पाइप बना लो, है ना? पाइप की शेपिंग दे दो, 2 छेद रखो, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ से हवा फूको, जो वर्ण है दूसरी तरफ से हवा वही आवाज बन के निकलेगी। अ से अ निकलेगा, प से प निकलेगा, ल से ल निकलेगा, र से र निकलेगा। करके देख लो, है ना? तो 3 को फैला करके तुमने 52 कर लिया। उस 52 को जो जोड़ के तुमने हजारों शब्द बना लिए, लाखों शब्द बना लिए, और अपने शब्दों के मायाजाल गढ़ लिए और खुद ही उलझ गए। खुद ही जाल बुना, खुद ही उलझ गए। खुद को उलझाने के लिए खुद क्रिएट किया, खुद ही सुलझा लो। सुलझाना खुद ही पड़ेगा। शब्दों से तुम इतने हिप्नोटाइज हो गए हो, इतने हिप्नोटाइज हो गए हो कि क्या कहना। खुद ही सृजते हो, खुद ही फंसते हो, अपने सृजन में खुद फंस गए। एक ध्वनि है जो तुम्हारी वर्णमाला के बाहर है ना? अ उ म अलग अलग हैं, लेकिन उनको जोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओम। वो तुम्हारे वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है, सनातन है। लेकिन तब भी उसका कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को तुम निर्मित कर सकते हो। कांच का एक छोटा कमरा बनाओ, उसमें भीतर बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। ऊपर जो है मखमली रेत, सोमनाथ में होती है ना, छान के बढ़िया मखमली रेत बिछा लो ऊपर, प्लेन बिल्कुल। अंदर बैठ करके आसन लगा के ओम करते रहो। बाद में निकल के आ जाओ, उस रेत का फोटो लो, उसमें ओम प्रतिबिंबित मिलेगा, ओम बन चुका होगा, है ना? तो
यह शब्द हैं, शब्दों के खेल हैं। क्यों हैं? क्योंकि जरूरी हैं। यह उस महारास का, उस महालीला का हिस्सा है। गलत कुछ भी नहीं है। जो हुआ ठीक हुआ, गलत नहीं हुआ। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। जो होगा वह भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑलवेज। गीता का सार यही है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑलवेज। Why are you trying to change it? Why are you trying to manipulate it? Just accept as it is. As it is. All kind of happenings. All happenings are rhythmic according to cosmic rhythm. तुम बीच से हट जाओ। तुम समस्या हो, यही समझना है। और कर करके तुम पैदा होते हो। कर्ता करने से पैदा होता है। तुम कुछ न करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा। करने से कर्ता पैदा होता है। तुम कुछ न करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा। तब दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया सदा से चलती आई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। प्रति संवेदन से जियोगे। कैसे जियोगे? प्रति संवेदन से जियोगे। प्रति संवेदन से सब कुछ होगा, सब हो रहा है, होगा, सब होगा और बहुत सुंदर तरीके से होगा। सब चलेगा, सब होगा, प्रति संवेदन से भी होगा। तुम नहीं करोगे। राजा जनक पहले जो है मन से जीते थे, फिर उनके सद्गुरु से उनकी भेंट हुई, अष्टावक्र से भेंट हुई, और उसके बाद राजा जनक ही रहे और प्रति संवेदन से जीते रहे। पहले भी राजकाज चलाते थे, बाद में भी राजकाज चलता था। पहले चलाते थे, बाद में चलता था और बढ़िया चलता था, है ना। प्रति संवेदन से भी तो राजकाज चलता रहा। गए तो नहीं राजा जनक कहीं, कहीं गए? राजा ही बने रहे। पहले कर राजकाज चलाते थे, बाद में राजकाज चलने लगा। वह जानने वाले थे कि राजकाज चल रहा है, जाना जा रहा है और बढ़िया चला, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो प्रति संवेदन से सब कुछ होता है। अपने गुणा भाग हटाओ ना, फिर कैसे दुनिया चलेगी? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा? मैं साइन करना भूल गया तो बैंक वाला मेरे को पैसा नहीं देगा। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा? अपने मैट्रिक्स देखो। साहस पैदा करो, शूरवीरों का काम है साधना। एक बात बताओ, 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सब कुछ करना छोड़ दिया था, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? वो बैंक का बैलेंस गायब तो नहीं हो गया ना 10 मिनट में? वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम तो नहीं चलेगी ना? वो बच्चों का स्कूल तो नहीं छूट गया ना? 10 मिनट ऐसे बैठ गए तो कुछ ना करते, कुछ नहीं किया था ना? कुछ नहीं किया होगा तो बहुत कुछ बिगड़ गया होगा ना? कुछ बिगड़ा? थोड़ा सा और फैला के देखो ना, थोड़ा साहस पैदा करो ना, और फैलाओ और फैलाओ और फैलाओ। फैला के तो देखो, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा न करने से भी सब कुछ ठीक से होता है, प्रति संवेदन से भी बहुत अच्छे से होता है। प्रति संवेदन से जियोगे तो विजडम से जियोगे। अभी मन से जीते हो, द्वंद्व से जीते हो, फिर विजडम से जियोगे, कॉस्मिक विजडम से जियोगे। विजडम कॉस्मिक ही होती है, इंडिविजुअल की विजडम नहीं होती, याद रखना। विजडम कॉस्मिक होती है। राइट इंटेलिजेंस, रॉन्ग इंटेलिजेंस तुम्हारी होती है। राइट इंटेलिजेंस
विजडम होती है, कॉस्मिक होती है। श्रद्धा और सबूरी, हड़बड़ी मत करना। कॉस्मिक रिदम पर श्रद्धा और धैर्य, सबूरी, हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। संगीत, तुम हड़बड़ी में गीत गाओगे वह गीत नहीं है, वही संगीत है। तुम हड़बड़ी में नृत्य करोगे, नृत्य नहीं है। धमा चौकड़ी है। धैर्य, सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, तो भीतर ठहरना हो जाएगा। तुम मर्ज हो जाओगे, दरअसल जो सदा ठहरा हुआ है उसमें मर्ज हो जाओगे। जो अडोल है, जो निश्चल है, और वही मुक्ति है। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, अगले प्रश्न बाद में ले लेंगे।